मैं सिमरन स्टोरी टाइम में आपका स्वागत है। आज की स्टोरी हमें लाइफ की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू सिखाती है। सच कहूं तो ये पर्सनली मेरी फेवरेट है। मैं चाहती हूं कि आप भी ये स्टोरी सुने और शायद आपको भी ये स्टोरी मेरी जितनी ही पसंद आएगी। एक बार एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन था, व्यापारी, और उसने एक फैसला किया कि वे एक अच्छा स्किलफुल ड्राइवर अपॉइंट करेगा। यह न्यूज़ सुनते ही बहुत सारे ड्राइवर्स उस बिजनेसमैन के पास इंटरव्यू के लिए पहुंच गए। यह देखते ही बिजनेसमैन ने अपना सबसे महत्वपूर्ण सवाल सारे ही ड्राइवर्स के सामने रख दिया। उसने कहा कि मान लीजिए आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं। कुछ ही दूर एक पहाड़ी है। पहाड़ी की चोटी है और जस्ट उस चोटी के बाद एक खाई है जहां से आप गिर सकते हैं। तो आप अपनी गाड़ी उस चोटी पर कहां तक ले जा सकते हैं? यह सुनते ही पहले ड्राइवर ने उत्तर दिया कि मैं एक बहुत ही स्किलफुल ड्राइवर हूं, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हूं और इसलिए मैं खाई से 1 इंच तक इस गाड़ी को ले जा सकता हूं। दूसरे ड्राइवर ने कहा कि मैं भले ही एक्सपीरियंस्ड हूं, परंतु मैं खाई से सिर्फ 1 फुट की दूरी पर गाड़ी ले जा सकता हूं। तीसरे ड्राइवर ने बड़ी ही बुद्धिमानी से उत्तर दिया और कहा कि जब मुझे पता है कि वहां खतरा है तो मैं उस चोटी पर अपनी गाड़ी लेकर ही नहीं जाऊंगा, क्योंकि ना ही मैं खुद की और ना ही अपने साथ बैठे लोगों की लाइफ रिस्क कर सकता हूं। आखिर में वो भी तो मेरी ही जिम्मेदारी है। यह जवाब सुनते ही बिजनेसमैन बहुत खुश हो गया और उसने तीसरे ड्राइवर को अपना ड्राइवर अपॉइंट कर लिया, क्योंकि वे भी ये बात जानता था कि एफिशिएंसी से ज्यादा सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। अब आप भी यही सोचेंगे कि बिजनेसमैन ने एकदम सही फैसला लिया। इसी प्रकार आप अपने जीवन को टटोलिए, कॉन्टेम्पलेट कीजिए कि क्या आप एफिशिएंसी को इंपॉर्टेंस देते हैं या सेफ्टी को। एक उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपके फ्रेंड्स कभी आपको नशा करने के लिए इनवाइट करते हैं। आप बड़ी ही आसानी से हां कह देते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप एकदम कंट्रोल में हैं। परंतु जब वे नशा आपकी आदत बनने लग जाता है तो आप अपना कंट्रोल भी खोने लग जाते हैं और एक बड़ी सी खाई में जाकर गिर जाते हैं, जहां से बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। इसी प्रकार जब हम किसी गलत आदत की ओर आगे बढ़ते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम इस कंट्रोलिंग पावर पे काफी एफिशिएंट हैं, पर जैसे जैसे हमारा पैर फिसलता जाता है हम खतरे की ओर बढ़ते जाते हैं और एक वक्त ऐसा आता है जब हमें रियलाइज तो होता है, हमारी आंखें तो खुलती हैं, परंतु बहुत देर हो चुकी होती है। इसी प्रकार हम अपने जीवन में अपनी कई अच्छी आदतों को यूं ही छोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए आप मान लीजिए कि एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है और आपको पता है कि आप काफी अच्छे से पढ़ सकते हैं, लेकिन आप वेट करते हैं,
आप वक्त बर्बाद करते हैं ये सोचकर कि मेरी इंटेलिजेंस ईश्वर के द्वारा दी गई एक गिफ्ट है जो कोई नहीं ले जा सकता, कोई नहीं चुरा सकता। परंतु जब तक आपको रियलाइज होता है कि वक्त निकलता जा रहा है, तब तक काफी देर हो चुकी होती है। मान लीजिए कि आप एक बहुत अच्छे सिंगर हैं और रियाज के वक्त आप ये सोच लेते हैं कि आपको रियाज की जरूरत नहीं, आप बिना रियाज के भी काफी अच्छा गा सकते हैं। सेम आपको लगता है कि ईश्वर के द्वारा दिया गया ये टैलेंट आपसे कोई नहीं चुरा सकता, आपको कोई बीट नहीं कर सकता, हरा नहीं सकता। आप प्रैक्टिसेस छोड़ देते हैं, रियाज छोड़ देते हैं और अंत में एक ऐसा वक्त आता है जब ये टैलेंट्स आपके हाथ से निकलते जाते हैं। जब तक आप इसे रियलाइज करते हैं, इस बात को समझते हैं, तब तक आपके पास कुछ नहीं रह जाता। इसी तरह आखिरी वक्त पर हम ये सोच लेते हैं कि खाई से 1 इंच पहले या 1 फुट पहले हम कंट्रोल कर लेंगे, परंतु ये कंट्रोल खो जाता है। और अक्सर यही होता है कि जब तक हम सोचते हैं, उसके पहले ही हमारा आखिरी वक्त हमारे सामने आ जाता है। इसलिए दोस्तों, याद रखिए, लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट प्ले विद इट।